मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको देख करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। मैं कर्नाटक सरकार से मांग करता हूं कि विधिक कार्रवाई उनके ऊपर शीघ्र की जाए। श्री वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कर्नाटक के कि अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो, वरना फिर जो है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कर्नाटक सरकार संभाल नहीं पाएगी। महाराज जी, लगातार जिस तरीके से बिहार के एक शिक्षा मंत्री का उस तरीके से भगवान राम पे किया, अब ये क्या यही दौर चलेगा? लगभग 2000 साल से भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए मुगल काल और ब्रिटिश शासन से लेकर लगातार कुचक्र चल रहा है। अब जब देखें कि भारतीय संस्कृति देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनर्प्रतिष्ठित हो रही है, तो विदेशी ताकतें जो भारत को झुकाना चाहती थी वो बौखला गई हैं और वो फंडिंग करके देश के गद्दारों को खोज खोज करके इस तरह का जहर उगलवा रही हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी बिहार में एक शिक्षा मंत्री ने जहर उगला था और फिर दोबारा अभी जो है तो कर्नाटक से प्रसिद्ध लेखक और तर्कवादी जो अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उन्होंने जिस तरह से बेहद आपत्तिजनक कहा है कि भगवान राम माता सीता के साथ प्रतिदिन दोपहर में शराब पीते थे, इसको सुन करके मैं बहुत आहत हूं, मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। और जो भी सुन रहा है पूरे देश में, सब लोगों के तन बदन में खून खौलने लग गया है। इसलिए कर्नाटक सरकार जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर विधिक कार्रवाई करे, नहीं तो फिर स्थिति संभाल नहीं पाएंगे।